पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे दौर का मतदान। बंगाल की 30 सीटें और असम की 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बंगाल में दूसरे चरण में 171 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 10,620 पोलिंग बूथ पर 75,94,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट और सुरक्षा बलों की 697 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर भी आज ही डाले जाएंगे वोट। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में महासंग्राम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बाहरी अपराधियों को शरण दे रहे हैं। बीजेपी ने भी टीएमसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने धारा 144 लागू किया। ममता बनर्जी का आरोप, मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से आए गुंडे। निष्पक्ष मतदान कराए चुनाव आयोग। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ममता ने गैर बीजेपी पार्टियों के 13 प्रमुख नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, राज्यों की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार। चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ममता बनर्जी की चिट्ठी का समर्थन किया। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बंगाल में ममता की नाव डूब रही है, वो डूबती जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। हुगली के गोघाट में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, मेरी गाड़ी पर हमला किया गया, चुनाव के कारण चुप हूं, बाद में दिखाऊंगी बड़े बड़े चेहरे वालों को। बंगाल को यूपी नहीं बनने दूंगी। हुगली में जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना। बोली, दीदी ने राज्य को सिर्फ भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी और हिंसा दी है। इस बार बंगाल में ममता का जाना तय है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता बनर्जी पर गोत्र को लेकर साधा निशाना। बोला, ममता एक और खुद को शांडिलिया बताती है तो दूसरी ओर राम भक्तों को जेल भेजती है। लोग ममता से अब तंग आ चुके हैं। नंदीग्राम में इतिहास लिखा जाएगा। बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हल्दिया के एसडीपीओ वरुण वैद्य और पूर्वी मिदनापुर में तैनात सर्कल इंस्पेक्टर विचित्र विकास रॉय को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा। दोपहर 3 बजे दक्षिण 24 परगना के जोयानगर और शाम 4:30 बजे हावड़ा के उलुबेरिया में जनसभा करेंगे। असम में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल नहीं, मां कामाख्या है। जब तक बीजेपी की सरकार है, बदरुद्दीन को असम की पहचान हम नहीं बनने देंगे। असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का पलटवार। कामरूप में बोले, कांग्रेस की सरकार बनी तो नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुदुचेरी और तमिलनाडु में आज धुआंधार प्रचार है। रोड शो और रैलियों को संबोधित करेंगे। केरल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जोरदार प्रचार। जेपी नड्डा 2 रोड शो करेंगे और 2 रैलियां करेंगे तो सीएम योगी 6 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज केरल में चुनावी प्रचार करेंगे। कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना है। केरल के चुनावी मैदान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार ने देश में केवल बेरोजगारी बढ़ाई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? बिना एफआईआर जांच नहीं हो सकती। महाराष्ट्र सरकार का अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोप की जांच के लिए एक सदस्यीय जज समिति गठित करने का फैसला। लेकिन बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, देशमुख के पद पर रहते निष्पक्ष जांच कैसे होगी? महाराष्ट्र में मौजूदा संकट को लेकर कांग्रेस की 2 से 3 अप्रैल को 2 दिवसीय बैठक। सरकार में शामिल सभी मंत्री और पार्टी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे।
एंटीलिया साजिश में एनआईए की जांच में वसूली रिंग का बड़ा खुलासा। विनायक शिंदे के घर से मिली डायरी से खुले कई राज। ठाणे शहर के 30 बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सचिन वाजे के नाम पर वसूली होती थी। मनसुख हिरेन के हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन वाजे की 8वीं कार ब्लैक ऑडी का एनआईए को सुराग मिल गया है। वसई इलाके में कार खोजने में टीम जुटी हुई है। उसी ऑडी कार में बैठकर 3 मार्च को विनायक शिंदे और सचिन वाजे ठाणे गए थे। एंटीलिया केस में मुंबई सीआईयू के एपीआई रियाजुद्दीन काजी ने एनआईए ने कई घंटे इनसे पूछताछ की। रियाजुद्दीन पर एंटीलिया केस से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप है। मुंबई ड्रग केस में गिरफ्तार एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने 3 अप्रैल तक एनसीबी कस्टडी में भेज दिया है। ड्रग सप्लायर शादाब बटाटा से पूछताछ में उनका नाम सामने आया था। पंजाब की मोहाली कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को किया गया पेश। कोर्ट में व्हील चेयर पर पेश हुए मुख्तार अंसारी। मोहाली में दर्ज मामले को लेकर पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को कोर्ट लाते वक्त एम्बुलेंस पर विवाद बढ़ गया है। मुख्तार अंसारी को यूपी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस सोपर जेल में ही रहती है और बुलेट प्रूफ है। मुख्तार अंसारी की पेशी वाले एम्बुलेंस के बारे में पंजाब के किसी अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं। एम्बुलेंस को आमतौर पर मुख्तार अंसारी के लोग ही इस्तेमाल करते थे। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार को फिर चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने को कहा गया। पंजाब सरकार बोली, अब तक कोई आदेश मिला ही नहीं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को खत लिखा। यूपी लाने के दौरान फर्जी मुठभेड़ की आड़ में हत्या की आशंका जाहिर की। पुख्ता सुरक्षा के लिए आदेश देने की गुहार लगाई। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत अर्जी पर 30,000 कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सिद्धू के वकील का आरोप दीप सिद्धू के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। वो 50 दिन से पुलिस कस्टडी में है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का मई के पहले हफ्ते में संसद कूच का ऐलान। इसमें महिला, मजदूर और किसान होंगे शामिल। कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सकती है किसान आंदोलन पर सुनवाई। चलिए अब कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग सामने आए हैं। 354 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत 5 जिलों में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 11 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। संक्रमण दर 2.71% हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन होना पड़ेगा। बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशन पर भी रैंडम टेस्ट जल्द किए जाएंगे। दिल्ली में करीब साल भर से कोरोना और बर्ड फ्लू की वजह से बंद चिड़ियाघर आज से फिर खुलेगा। दीवारों पर पर्यटकों के लिए होंगे कोरोना से बचने के संदेश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जिले में लॉकडाउन न लगने के फैसले पर जश्न मनाया। बिना मास्क के जुलूस निकाला, केस हुआ दर्ज। पूरे यूपी को कोरोना महामारी की चपेट में घोषित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन के आदेश पर महामारी एक्ट की मियाद प्रदेश में 30 जून तक बढ़ाई गई है। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की चेतावनी। कहा, यूपी में और तेज होगा कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के अंत तक हर दिन 6,000 नए केस सामने आने की आशंका है। हालात हो सकते हैं बेकाबू। एमपी के महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर अब 30 अप्रैल तक पाबंदी। पहले से 8वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाजारों को शाम को बंद करने का भी विचार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।